आप अंबानी और उनकी बेनता कमाई के बारे में तो जानते ही होंगे। आज हम आपको इंडिया के एक ऐसे बिजनेस टाइकून के बारे में बताएंगे जो हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहे और जिसने धन के मामले में अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ दोस्तों, हम बात करें भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की, जिन्हें एक वक्त ऐसा था कि आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी, लेकिन ये आज हर घर घर में यूज होने वाली डेली की चीजें जैसे दाल चावल आटे से लेकर बिजली पानी सीएनजी पीएनजी गैसों तक यही सप्लाई करते। मेट्रो रेल हाईवे से लेकर एयरपोर्ट तक इनके कंट्रोल में। रही बात बंदरगाहों की, गौतम अडानी को पोर्ट किंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो देश की आधे से ज्यादा इकोनॉमी यही कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं गौतम अडानी का फर्स्ट से लेकर अर्थ तक का सफर। उनका जन्म 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ था। उनके पिता का एक छोटा सा काम था जो कुछ खास चल नहीं रहा था, जिस वजह से आर्थिक हालात और बिगड़ गए थे। गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और इसी बीच वो कम उम्र में मुंबई आ गए। मुंबई के एक डायमंड सप्लायर के यहाँ नौकरी मिल गई। 3 साल के बाद में वहाँ काम करने के बाद में उन्होंने झवेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज कंपनी की शुरुआत कर दी। उसके बाद मानो कि उनकी किस्मत ही बदल गई। फिर उनके बड़े भाई ने अहमदाबाद बुलाया और उनके बड़े भाई की सामान पैक करने वाली प्लास्टिक की कंपनी थी जो ठीक से चल नहीं रही थी। तब अडानी ने कंडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैंडल का आयात शुरू कर दिया और फिर 1986 में शुरू किया अडानी पोर्ट, जिसका नाम बाद में बदलकर अडानी इंटरप्राइजेस कर दिया। फिर उसको शेयर मार्केट में भी लिस्ट कर दिया। फिर 1995 में गुजरात के सबसे बड़े पोर्ट मुंद्रा को ही खरीद लिया। फिर 1998 में अडानी पोर्ट्स कंपनी की शुरुआत की और इस पोर्ट जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट एयरलाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी मौजूद थे। उसके बाद में मुंबई, गोवा, बेंगलुरु, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा जैसे 7 समुद्री राज्यों में भी अपनी डोमेस्टिक पोर्ट बना लिए। आज अडानी हर घर घर पहुंच गए। एक्चुअली जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया की विलमेर से मिलकर फॉर्च्यून ऑयल की शुरुआत की थी, जो आज घर घर में मौजूद है। फॉर्च्यून ऑयल के अलावा दाल चावल आटा जैसी चीज़ों से भी अडानी जुड़े हुए। और उसके बाद में 2010 में अडानी पावर की शुरुआत करके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, मैंगलोर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 बड़े एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज पे ले लिए। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो उसमें भी अडानी की 74% की हिस्सेदारी है। इसी धीरे धीरे करके आज अडानी अंबानी और वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी बन गए। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में गौतम अडानी की नेटवर्थ सिर्फ $10 बिलियन ही थी, जो कि 2022 में बढ़ के $122 बिलियन हो गई। इस हिसाब से तो अडानी बहुत ही जल्दी इलन मस्क को भी पीछे छोड़ सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, अडानी इलन मस्क को पीछे छोड़ पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।